Again, good morning student. मैं हूँ सुशील स्वामी and today we are going to start the chemical properties of acid. Chemical properties of acid हमारा जो टॉपिक था वो रनिंग में था, ओके। एंड प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने क्या देखा था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड्स यानी कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसके बारे में हमने डिटेल से हमने बात की थी और उसके अंदर हमने देखा था कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, या जो सॉल्ट्स की जो फॉर्मेशन हो रही है वो एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। आज हम जो बात करने वाले हैं, जो हमारा जो नेक्स्ट जो एसिड की जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है आज कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ में। तो एसिड प्लस यू कैन से मेटल कार्बोनेट gives salt plus CO2 plus water. Okay, when acid react with metal carbonate produce salt, CO2 and water, or acid react with metal bicarbonate gives salt plus CO2 plus water. ओके स्टूडेंट, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेटल बाइकार्बोनेट को यहाँ पे बाई की जगह अपने हाइड्रोजन भी वर्ड लगा सकते हैं, की जगह आपको ये भी लिखा जा सकता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें कोई वरी की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना कि इसका हाइड्रोजन अगर वर्ड आ जाए तो इसका मीन वही है, तो बाई यहाँ पे वर्ड आ जाए तो वो वही है, ठीक है ना, दोनों नाम से इसको अपने यूज करते हैं। अब यहाँ पे अपने बात करें दोनों रिएक्शन से हमने कॉमन क्या देखा, दोनों रिएक्शन हमने कॉमन ये देखा कि सॉल्ट्स की फॉर्मेशन है, जो हमने कार्बोनेट यूज किया या बाइकार्बोनेट यूज किया, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। और यहाँ पे जो आपका जो मेन जो आपने जो चीज ऑब्जर्व की है वो क्या है, यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि पीछे हमने क्या देखा था, पीछे वाले जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि वहां पे सिर्फ आपका सॉल्ट बन रहा था और वाटर बन रहा था। इसमें एक नई चीज हमारे पास में सामने आई है कि इसमें गैस का इवॉल्व हो रहा है। एंड यू नो दैट जो CO2 गैस जो होती है, CO2 गैस के बारे में हम काफी डिटेल से बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो इसका जो कैरेक्टर्स है काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बोर्ड के अंदर इसके जो चांस बनते हैं क्वेश्चंस आने के, ठीक है ना, कैसे बनेंगे उसके बारे में डिटेल से बात करें। सबसे पहले हम बात यहाँ पे करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो फर्स्ट जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इसका, ओके, नाउ विल टेक एन एग्जाम्पल। एसिड का अपनी एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एसिड HCl, ओके, एंड मेटल कार्बोनेट यहाँ पे आप ले सकते हैं, जैसे जिसके अपने कार्बन का क्या होता है, कार्बन का सिंबल आपको बताता हूँ। पीछे यहाँ पे क्या होना चाहिए, CO3, ठीक है ना, यहाँ पे आयंस की फॉर्म में CO3 2 माइनस, ओके, कार्बोनेट कंटेन 2 माइनस चार्ज, ओके। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं। पहले एग्जांपल के बारे में अपनी बात करें, यहाँ पे Na2CO3 आप ले लीजिए, Na2CO3 या K2CO3, यहाँ पे अपने एग्जांपल ये कार्बोनेट का, तो इसका नेम यहाँ पे क्या होगा, नेम इसका होगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ओके। और देखिए यहाँ पे इन दिस रिएक्शन में अपनी बात सोडियम कार्बोनेट के अंदर, तो सोडियम कार्बोनेट का अगर अपने इसको फ्रैक्शंस में इसको तोड़ें, इसको जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो यू नो दैट सोडियम के बारे में बात करें, सोडियम गिव्स Na+ 2 है यहाँ पे, तो इसमें 2 लगा दीजिए। यहाँ पे CO3 के बारे में अपने बात करें, CO3 2 माइनस, ओके। अब यहाँ पे अपने H के बारे में अपने बात करें तो इसके बारे में तो हम काफी बात कर चुके हैं, H+ एंड Cl माइनस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुके हैं। अब अपने यहाँ पे बात करें तो जैसे H और यहाँ पे हमें Cl और Na और Cl जहाँ पे आपको दिखे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बीच में कोई आ गया था, हाँ जी, जहाँ पे आपको Na एंड Cl आपको दिखाई दे तो आपने एक प्रोडक्ट आपने जरूर ध्यान रखना है, Na एंड Cl, तो आपका प्रोडक्ट आपका बनेगा NaCl, ओके, NaCl। और NaCl के बारे में बात करें, आपको ये पता है इसका नाम क्या, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ओके। यहाँ हमारे पास में क्या बचा है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास बचा CO3, तो यहाँ से एक आपकी जो CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल के आपका यहाँ पे बन गया CO2, पीछे एक ऑक्सीजन हमारे पास में पड़ी है और यहाँ पे हाइड्रोजन पड़ा है, ओके। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O,
ओके, अब यहाँ पे अपने बात करें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो रिएक्शंस में यहाँ पे तो हमारे पास में हाइड्रोजन एक ही है और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास दो आ गए। तो ये चैप्टर में जो पीछे हमने किया था केमिकल इक्वेशंस के अंदर, तो हमने इसको रिएक्शन को बैलेंस किया था। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर आपने 2 कर दें तो 2 हमारे पास में हाइड्रोजन हो चुके हैं। और यहाँ पे क्लोरीन के बारे में बात करें, क्लोरीन हमारे पास में यहाँ पे 1 है, इसको 2 कर दीजिए। सोडियम हमारे पास में 2 है। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। दोबारा बात करता हूं मैं रिएक्शंस के बारे में। यहाँ पे जैसे कि सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम कार्बोनेट्स में से सोडियम यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ पे कार्बोनेट्स की फॉर्म के अंदर CO3 रिलीज हुआ। अब CO3 में से यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑक्सीजन रिमूव होकर ये तो प्रोडक्ट आपका क्या बन चुका है, CO2। क्या बन चुके हैं, CO2। और यहाँ पे हमारे पास में क्या बच चुके हैं, एक हमारे पास में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमारे पास में पड़े हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन हमारे पास ये पड़े और यहाँ से एक ऑक्सीजन पड़ी है O2-। ठीक है ना, एक ऑक्सीजन हमने निकाल दी और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज किया है। ठीक है, O2-, क्योंकि यहां से अगर अपनी बात करें तो एक देखिए CO3 2- था, अब यहां से एक CO2 निकल चुकी है। तो CO2 निकल चुके हैं एंड आप ये अच्छे से जानते हैं कि CO2 यहाँ पे क्या होती है, न्यूट्रल होती है। क्या होती है, न्यूट्रल। तो ये जो इसका जो चार्ज था, ये चार्ज कहीं ना कहीं तो बैलेंस होगा। ये चार्ज क्या होगा, जो ऑक्सीजन यहाँ से निकल रही है तो उसके ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। क्लियर। अब इस ऑक्सीजन पे ये 2 चार्ज शिफ्ट हो चुका है। यहाँ से क्या ये हमारे पास में एक H+ और एक H+। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास में 2 H+ है। ठीक है, 2 H+ और 2 माइनस है। यहाँ पे ये जब आपस में कनेक्ट होंगे, आपस में इनका जो कंपाउंड बनेगा तो एक दूसरे क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज करके ये भी क्या बन जाएगा, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। क्लियर हो रही बात है। तो फॉर्मेशन समझ में आ गई आपको। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिग्रीज सोडियम कार्बोनेट इट प्रोड्यूस ए सॉल्ट CO2 एंड वाटर। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल आपका कौन सा लिया, सोडियम कार्बन यानी कि मेटल कार्बोनेट का। आप यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है ना, अब मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैं आपने यहाँ पे लिया HCl प्लस NaHCO3। ठीक है ना, NaCO3 का इसका नाम क्या हो गया यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करें, उस केमिकल रिएक्शंस के अंदर उसके जो नीचे जो इसकी जो नेमिंग आपने जरूर करनी है। ठीक है ना, नेमिंग जरूर करनी है, ताकि नेमिंग अगर आप जितनी बार बार आप करोगे तो ये चीजें आपके लिए हैबिचुअल हो जाती है और आपको इनको याद करने के लिए आपको एक्स्ट्रा से आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन अगर आप बार अगर इनके जो नेम अगर आप राइट करते हैं, जब भी आप नोट्स बना रहे हैं, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप बार इसके नेम्स इसके साथ में लिखिए, ताकि आपकी ये हैबिचुअल हो जाए इसके नेमिंग की कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे फॉर्मूला आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आपके माइंड में उसी वक्त क्लिक करना चाहिए कि हाँ आपको NaHCO3 ही दिखना चाहिए। ठीक है ना, ये तभी आपको दिखाई देगा जब आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होगी। अब यहाँ पे देखिए सेम वही चीज, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका जो सोडियम यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ से H+। ठीक है ना, आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, NaCl। ठीक है, CO3 में से वही चीज CO2 और प्लस के अंदर हमारे पास में क्या बन गया, वाटर। अब देखिए इस रिएक्शन और ऊपर वाली रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम बन रहा है। ऊपर भी आपका NaCl बना था, नीचे भी आपका NaCl बना है, यहाँ पे CO2 बना है, यहाँ भी CO2 बना है, यहाँ पे वाटर बना है, यहाँ भी वाटर बना है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे ये है कि आप इस रिएक्शन देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन अब कितना है, 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन ठीक है ना 2 है। तो अब इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के लिए अपने क्या करें यहाँ पे, हाँ अब इसमें हम देखिए हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे आप देखिए एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, टोटल हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2। तो यहाँ पे 2 है। Cl के बारे में बात करें, यहाँ पे Cl हमारे पास में 1 है, यहाँ पे Cl हमारे पास में 1 है। सोडियम यहाँ पे हमारे पास में 1 है, सोडियम हमारे पास में यहाँ भी 1 है। ओके, एंड यहाँ पे जो CO3 है, CO3 में से यहाँ पे एक CO2 और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकले। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू अगर अपनी बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो ऑक्सीजन यहाँ भी कितनी है, 2 और ये 3 है। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर ओवरऑल अगर अपने देखें तो इस रिएक्शन के अंदर क्या है कि यहाँ पे 2 मोल ऑफ NaCl यहाँ पे कंपाउंड्स में इंफॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ पे 1 मोल मिल रही है। ठीक है ना, यहाँ पे रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है और यहाँ पे रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ा। ठीक है, ओके। तो ये बात समझिए, प्रोडक्ट में कोई आपका डिफरेंस नहीं है, प्रोडक्ट आपका सेम है। अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लें या सोडियम बाइकार्बोनेट लें, अगर माने कि इसमें सेम है, सोडियम होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे ले रहे हो, यहाँ पे पोटेशियम बाइकार्बोनेट ले रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब इसका देखिए यहाँ पे जो रिएक्शंस में जो चीज जो इम्पोर्टेंट जो बात है, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे CO2 गैस का इवॉल्व होना, इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस का जो इवोल्यूशन जो हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना,
इंपॉर्टेंट काफी है। जब मैंने यहाँ पे एक बात बोल दी इंपॉर्टेंट, तो आप ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर बोर्ड के अंदर आपका क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनता है, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आता है CO2 टेस्ट। CO2 टेस्ट, CO2 टेस्ट के बारे में बात करें तो CO2 टेस्ट, तो सबसे पहले CO2 के बारे में बात क्या देखो। तो पहली बात तो ये CO2 क्या होती है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस, ओके, कोई इसका कलर नहीं है, कोई इसके ऑर्डर नहीं है, ठीक है, कोई इसके स्मेल नहीं आती। तो हाउ कैन यू ऑब्जर्व, कैसे बता सकते हैं, हाउ कैन यू टेल, यानी कैसे आप बता सकते हैं कि दिस इज CO2 गैस एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसके लिए क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। क्या होता है, कंफर्मेटरी आपका टेस्ट होगा, वो टेस्ट आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ CO2। तो अब अपने उसके बारे में बात करते हैं कि उसका CO2 का टेस्ट क्या है। तो आप इसकी जो पहले तो मैं आपको रिएक्शन के थ्रू बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आपको रिएक्शन के थ्रू, उसके बाद में हम इसको मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू भी आपको मैं बताऊंगा डायग्राम कि इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले मैं देखते हैं CO2 टेस्ट, यानी कि जो ये गैस यहाँ पे इवॉल्व हुई है, कैसे पता लगेगा कि ये गैस CO2 है। ये गैस ऑक्सीजन भी हो सकती है, कौन सी गैस हो सकती है, ऑक्सीजन गैस भी हो सकती है, क्योंकि वाई बिकॉज ऑक्सीजन गैस भी कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, उसमें कोई कलर नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होती। ओके, हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करें, हाइड्रोजन भी कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, उसमें कोई स्मेल नहीं है, उसका भी कोई कलर नहीं है। तो कैसे अपने डिटेक्ट करें कि ये ऑक्सीजन है, CO2 है या हाइड्रोजन। मैं तीनों गैस के टेस्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, तीनों गैस का टेस्ट की कैसे पता लगेगा कौन सी गैस कौन सी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आपको जो ये जो CO2 गैस है, इस CO2 गैस को एक सोल्यूशन में से आपको पास आउट करना पड़ेगा। उस सोल्यूशन का नाम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सोल्यूशन का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एंड कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज, आप इसको यहाँ पे लाइम वाटर भी कह सकते हैं इसको पे, ठीक है ना, या इसका एक दूसरा नाम भी है स्लेक्ड लाइम, ठीक है ना, स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं, लाइम वाटर के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज साइंटिफिक नेम, ठीक है ना, इसका साइंटिफिक केमिकल नेम इसका, तो इसके नेम से भी आप इसको यूज कर सकते हैं या इसका नाम भी आ सकता है। अब अपने क्या, जब CO2 गैस को इस सॉल्यूशन में से जब अपने पास आउट करते हैं, सॉल्यूशन में से जब इसको निकालेंगे, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अभी ये सॉल्यूशन जो इसका जो कलर कैसे होगा, मिल्की कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, मिल्की कलर। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपका ऑब्जर्व होगा, यानी कि आपने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, CO2, और वहां से उसमें आपने टेस्ट ट्यूब में ये सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर आपने क्या किया, CO2 को आपने उसमें पास आउट किया। तो कुछ टाइम के बाद में आपका ये जो सॉल्यूशन जो होगा, इट बिकम्स मिल्की। ये क्या हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा। इसका नाम पहले देखें, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज द कॉमन नेम, लाइम स्टोन। ओके, इसका कॉमन नेम क्या है, लाइमस्टोन, एंड यू कैन से कैल्शियम कार्बोनेट इज केमिकल नेम, और कॉमन नेम क्या है इसका, लाइमस्टोन। तो जैसे हमने क्या किया, CO2 को हमने इस सॉल्यूशन में से जब पास आउट किया, तो ये जो सॉल्यूशन था आपका, ये सॉल्यूशन अब क्या हो गया, इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, और आपका सॉल्यूशन क्या हो चुका है, मिल्की कलर हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या है, कलर भी आप उसमें बताएंगे, मिल्की कलर। ओके, कलर मिल्की हो चुके हैं। ये इसकी आपने नेम बता दिया, ये भी इसका नेम है, कॉमन नेम। यहाँ पे आपने इसका ऑब्जर्वेशन बता दिया। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, कभी आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट यू ऑब्जर्व, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने सेंसेस के थ्रू, यानी आप ये उसको टच करके, या आपको पता लग सकता है कि वो जो टेस्ट ट्यूब है वो हॉट हुई है, यानी कि जो हीट रिलीज हुई है या हीट एब्जॉर्ब हुई है। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो वो टेस्ट ट्यूब आपकी ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, और अगर मान हीट रिलीज हुई है तो वो गर्म हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड यू कैन से, आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर मान लो हीट अगर एब्जॉर्ब हुई है, या आपको कोई गैस इवॉल्व होती दिखाई दे रही है, ठीक है ना, यानी कि बबल्स निकलते दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसमें कोई गैस इवॉल्व हो रही है। आपको गैस वैसे दिखाई नहीं देती क्योंकि कलरलेस है, लेकिन उसके बबल्स की जो फॉर्मेशन होगी वो तो आपको दिखाई देगी ना। इसमें ब्रिस्क एफरेसेंस आएगी। जब CO2 गैस बनती है ना, तो इसमें क्या आती है, ब्रिस्क एफरेसेंस आती है। ब्रिस्क एफरेसेंस का मतलब क्या है, तेज बुदबुदाहट, यानी कि बबल्स की जो फॉर्मेशन होगी उसको हमने क्या बोलते हैं, ब्रिस्क एफरेसेंस, ठीक है ना। यहाँ पे जो CO2 की ब्रिस्क एफरेसेंस कि जब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगी तो आप बता सकते हैं यहाँ पे गैस इवॉल्व हुई है। आप अभी ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे CO2 गैस निकली है, आप अभी ये बता सकते हैं यहाँ पे अभी गैस निकल रही है,
ठीक है ना। ब्रिज सेपरेशन से यहाँ पे गैस इवोल्व हुई है। अब अपने जैसे इसको प्रैक्टिकल हमने इसको परफॉर्म किया बाय एक्टिविटी, इसको रिएक्शंस के थ्रू, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, जो CO2 गैस को इस सॉल्यूशन में से जब पास आउट किया, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस, एंड यू नो दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज ए मिल्की, यू कैन से कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस मिल्की कलर, ठीक है ना, मिल्की कलर होगा, और ये क्या होगा, इनसोल्यूबल, और इनसोल्यूबल होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको आप पीपीटी की फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे पीपीटी बन रही है, ठीक है ना, इनसोल्यूबल, ये पीपीटी की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है ना, प्रेसिपिटेट बन चुका है। तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन की भी आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे कलर चेंज का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैं बात किया था, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन गिवन ए एग्जांपल ऑफ कलर चेंज रिएक्शन, यहाँ पे आप इसका कलर चेंज का एग्जांपल भी ले सकते हैं। ओके, तो ये बात यहाँ तक आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन और मिल्की कलर इसका हो चुका है, और इनसोल्यूबल है, पीपीटी इसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने इसको बात कर लिया। देखिए यहाँ तक अब जो रिएक्शन हुई है कंप्लीट नहीं है, इस रिएक्शन को अपने आगे और करने वाले हैं। ये जो रिएक्शन यहाँ पे हुई है, आपको ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि लेस अमाउंट में, यानी कि अगर लेस अमाउंट, अभी आपने क्या CO2 की अगर लेस अमाउंट में इसको यहाँ पे लाइम वाटर में इसको पास आउट किया है, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर आपने CO2 की अगर अमाउंट कॉन्टिन्यूस रखी, आप ये कह सकते हैं कि एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2, व्हाट हैपन इन एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 की एक्सेस अमाउंट होगी तो क्या होगा, CO2 की अगर एक्सेस अमाउंट होगी तो यहाँ पे आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट इट कन्वर्ट इनटू अनदर कंपाउंड, पहले ये कंपाउंड बनेगा, ये इसकी फॉर्मेशन होगी, लेकिन ये जो फॉर्मेशन होने के बाद में ये कंपाउंड्स अनदर कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, अब देखिए CO2 की अगर मैं यहाँ पे तो लेस अमाउंट, अगर लेस अमाउंट में है तो आपने यहाँ पे इस रिएक्शन को यहाँ पे ब्रेक यानी कि क्लोज कर देना है, इसको स्टॉप कर देना है। लेकिन अगर ये आपको बोले कि व्हाट हैपन इन लेस अमाउंट एंड व्हाट हैपन इन एक्सेस अमाउंट, तो लेस अमाउंट तक आपका आंसर ये हो गया। अब अपने बात करते हैं कि व्हाट हैपन इन एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2, अगर CO2 की अगर अमाउंट अगर एक्सेस होगी तो क्या होगा। अब देखिए आपके यहाँ तक ये तो प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ ये जो प्रोडक्ट है आगे क्या होगा, अनदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो अब ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, Ca, क्योंकि ये तो आपका बन चुका है अभी तक, CaCO3 प्लस वाटर। ओके, अब ये अब क्या होगा, अभी इसके साथ में क्या चीज सप्लाई हो रही है, CO2 भी कॉन्टिन्यूस आ रही है। अब देखिए अब आपकी रिएक्शंस के लिए देखिए ये चीजें अभी तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब आप क्या करना है कि अब इनकी आपस में रिएक्शंस परफॉर्म करनी है। व्हाट हैपन इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2, अगर लेस अमाउंट की बात करें तो यहाँ तक रिएक्शन वाली कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं एक्सेस अमाउंट। तो यहाँ तक आपको ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन चुके हैं। नाउ वी कॉन्टिन्यूस सप्लाई CO2 की, यानी CO2 की जो कॉन्टिन्यूस हम सप्लाई दे रहे हैं, तो CO2 जैसे कॉन्टिन्यूस सप्लाई देंगे, अब यहाँ पे अनदर कंपाउंड हमारा क्या बनने वाला है, CaHCO3 होल ट्वाइस। ओके, अब इसके बारे में बात करें तो इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। देखिए हमने बात करें, देखिए यहाँ पे जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये क्या है, कैल्शियम में मेटल हो चुके हैं, कार्बोनेट का कार्बन हमारे पास में, हाइड्रोजन हमारे पास में। अब ये ट्वाइस हमने इसलिए लगाया क्योंकि यू नो दैट कैल्शियम कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यानी 2 यहाँ पे चार्ज, इसको अपने क्रिस्कोस मेथड से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं ये वाली, ताकि हम मुद्दे से इसमें डाइवर्ट ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम हमारे पास में हाइड्रोजन बन चुके, पहले इसका नाम लीजिए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको अपनी कह सकते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, क्योंकि ये बात मैंने पहले क्लियर कर दी है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने इसको क्या किया था, ये इसका मिल्की कलर, अब मिल्की कलर इसका डिसअपियर हो जाएगा, ये हो जाएगा कलरलेस। अब देखिए 2 ऑब्जर्वेशन आपकी आ चुकी है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या आई, पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, फर्स्ट इट कन्वर्ट इनटू मिल्की कलर एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स कलरलेस। ओके, कलरलेस हो जाएगा। और इसके बारे में बात करें तो कलरलेस, और ये क्या है, सोल्यूबल, क्या है ये, सोल्यूबल। यहां तक बात क्लियर हुई, यस और नो। तो यहाँ पे आपका क्या बन चुका है, एक सोल्यूबल सब्सटेंस आपका बन चुका है। ओके, अब ये सोल्यूबल आपका सब्सटेंस बन चुके हैं, तो अब आपका ये कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। आपका जो कलर, जो मिल्की कलर ऑब्जर्व हुआ था वो यहाँ से गायब हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस प्रोडक्ट के बारे में अपने बात करते तो ये बना कैसे, यू नो दैट कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज, एंड ये क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट के ऊपर मैंने आपको बताया था, कार्बोनेट के ऊपर क्या होता है, 2 माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना। अगर इस कार्बोनेट के अंदर अगर मैं एक H+ अगर ऐड कर दूं,
ध्यान से देखिएगा, अगर इसके अंदर अगर मैं CO3 2 माइनस के अंदर एक अगर H प्लस अगर मैं ऐड कर दूं तो इसके एक प्लस से इसका एक चार्ज कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। यहाँ से इसका एक चार्ज कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक माइनस एक हाइड्रोजन के साथ में आ जाएगा। अब देखिए क्या बन चुका है ये, अब ये बन चुका है हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। इसको अपने क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हमने क्या बोलेंगे, बाई कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको बाई कार्बोनेट। अभी तो ये आयंस की फॉर्म के अंदर। अब देखिए हमने इसको किसके साथ कनेक्ट करना है, कैल्शियम के साथ में। अब कैल्शियम हम कनेक्ट करें तो वही क्रिस क्रॉस मेथड, तो यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं क्रिस क्रॉस मेथड में क्या होगा 1 और इसका यहाँ पे क्या होगा 2। यहाँ पे कैल्शियम का 1 है तो 1 का 1 हो गया कैल्शियम, और हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे, अब आपको साइन तो लिखना नहीं है, आपने यहाँ पे लिखा होगा हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका 2 है, आप इसकी होल ट्वाइस। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब भी कोई पॉली एटॉमिक आयन है और पॉली एटॉमिक आयन के नीचे अगर मोर देन 1 यानी एक से ज्यादा नंबर है तो आप उसके लिए ब्रैकेट यूज करेंगे। याद आ रहा होगा आपको, तो ब्रैकेट यूज किया, अब हमारे पास में क्या बने, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। तो ये हमारी यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज को आपको मैं अच्छे से क्लियर करूँ। फिर भी अगर आपको कोई बात अगर रह गई हो, अगर आपको लगे कि इस चीज के ऊपर थोड़ा सा मुझे कुछ पूछने की जरूरत है, तो आप कभी भी आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं और एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।